मेरा भाई रोज़ रात को घोड़ी का दूध पीता, मेरे पास सोने की ज़िद करता। मैं भी छोटा बच्चा समझ के उसे पास सुला लेती। लेकिन एक रात मेरे होश उड़ गए। जब मैं नींद से जागी तो मेरा भाई मेरे ऊपर मेरी चीखें निकाल दिया। आज फिर मेरा छोटा भाई मेरे कमरे में सोने के लिए आ गया था। मैं पहले तो हैरान हुई कि अचानक से मेरे भाई को मेरे कमरे में सोने का जुनून क्यों चढ़ गया, मगर मैं जब भी उससे पूछती तो यही कहता कि उसको अकेले कमरे में सोने से डर लगता है। मुझे अपने छोटे भाई पर बहुत प्यार आया था और मैं उसको अपने साथ सुला लिया। और वह वैसे भी 12 साल का छोटा सा बच्चा था और मैं अभी 20 साल की थी। तो मेरे लिए तो मेरा भाई बहुत ही छोटा था, इसलिए मुझे उसको अपने साथ सुलाने पर कोई मसला नहीं हुआ था। इस तरह अभी तकरीबन रोज़ ही मेरा भाई मेरे इस वक्त कमरे में सोने लगा था। पहले पहले तो मैंने इस बात को बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, अपने भाई को अपने पास सुलाती रही। मगर फिर कुछ दिनों के बाद मुझे अपने भाई में अजीब से बदलाव महसूस होने लगे थे। मुझे लगता था जैसे मेरा भाई मुझे हर वक्त बहुत गौर से देखता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, मेरा छोटा भाई दिन में भी मेरे आगे पीछे घूमने लगा। मैं जहाँ जाती वह भी मेरे पीछे ही होता था। मैं किचन में काम कर रही होती तो मेरा छोटा भाई भी किचन में मेरे पास आकर बैठ जाता। जब तक मैं किचन में काम करती रहती थी वह वहीं पर बैठा रहता था। और अगर मैं उसे बोल भी देती कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, अपने दोस्तों के साथ जाकर खेलते क्यों नहीं हो, और मैं इतने दिनों से देख रही हूँ कि तुम अब स्कूल की भी बहुत छुट्टियाँ करने लगे हो, और वह बहुत गलत बात है। इस तरह तुम्हारा पढ़ाई का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, तुम अपनी क्लास वालों से बहुत पीछे हो जाओगे। और जो मेरा ख्वाब है तुम्हें डॉक्टर बनाने का, वह भी पूरा नहीं हो पाएगा। तुम्हें अपनी छुट्टियों वाली गलत रूटीन ख़त्म कर देना है, दोबारा से स्कूल जाना शुरू कर दो। तो मेरा भाई यह बात सुनकर लड़ने वाले अंदाज में कहने लगा कि बस दीदी, नहीं जाना मुझे स्कूल, मैं घर बैठकर पढ़ाई कर लेता हूँ और मुझे ज़्यादा पट्टी ना पढ़ाओ। और ना ही यह कोशिश करें कि मैं घर से बाहर रहूँ, और ना ही मुझे मेरे दोस्तों के साथ खेलने में दिलचस्पी रही है। मैं बड़ा हो गया हूँ और घर में आपके साथ रहना चाहता हूँ। तुम बार बार मुझे एक ही बात मत किया करो प्लीज़। मैं अपने भाई की बातें सुनकर हैरान और परेशान होने लगी थी, क्योंकि वह अपनी आदत और रूटीन से हटकर सारे काम कर रहा था, जबकि वह पहले ऐसा नहीं था। वह अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस था, दिन रात अपनी पढ़ाई के लिए बहुत मेहनत करता था। अपनी क्लास में वह सबसे ज़्यादा टॉपर बच्चा था। और फिर स्कूल से आकर थोड़ी देर आराम करने के बाद में पास वाले पार्क में चला जाता था और शाम तक अपने दोस्तों के साथ खेलता था। शुरू से मेरे छोटे भाई की यही रूटीन रही थी, तो फिर इसको ऐसा क्या हो गया था कि वह दिन रात मेरे सर पर सवार रहने लगा था। सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने महसूस किया था कि वह घर बैठकर मुझ पर ही नज़र रखता था और उसकी नज़रें मुझे अंदर तक उतरती महसूस होती थी। वह जैसे मुझे अंदर तक छानबीन करना चाहता और इसकी हरकतें मुझे परेशान कर रही थी। और फिर जो काम उसने रात को शुरू किया हुआ था, अब तो उससे भी मुझे घबराहट होने लगी थी। मैं जब भी सोने की तैयारी करती, मेरा छोटा भाई मेरे कमरे में आ जाता, मुझे कहता कि मुझे आपके पास सोना है। पहले तो मैं बच्चा समझकर उसे अपने पास सुलाती रही, मगर फिर मैंने महसूस किया कि जब वह रात को मेरे पास आता था तो उसकी हालत बहुत अजीब महसूस होती थी। उसकी आंखें लाल हुई रहती थीं और अजीब तबीयत का लगता था। जब भी मैं अपने भाई से पूछती कि तुमको क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे, वह कहता कि नहीं दीदी, मैं ठीक हूँ, बस दोस्त के अस्तबल में गया था, वहाँ घोड़ी का दूध पी लिया था, इसलिए तबीयत थोड़ी अजीब हो रही है, सुबह तक ठीक हो जाऊँगा। मैं उसकी बात पर बहुत हैरान होती और बोलती कि तुम पागल हो, तुम घोड़ी का दूध पीने लगे हो, जबकि घर में गाय वाला दूध मौजूद है, मत पिया करो घोड़ी का दूध। तो मेरा भाई कहता कि कुछ नहीं होता, बस दोस्तों के साथ हंसी मजाक में पी लेता हूँ, घोड़ी का दूध बड़ी बात नहीं है। मेरा भाई तो इस बात को भी बहुत मामूली समझता था, मगर यह बात सुनकर मैं बहुत हैरान थी। घोड़ी का दूध पीने की उसे क्या ज़रूरत थी? उसकी आखिर किस किस्म के लड़कों के साथ दोस्ती हो गई थी? वह घोड़ी का दूध पीने लगा और इस बात को मामूली समझता था। मगर मेरा भाई अब बड़ा हो रहा था और मैं उसको किसी भी बात के लिए टोकती तो वह बुरा मानते हुए मुझसे लड़ाई करने लगता था। इसलिए मैं उसको ज़्यादा कुछ नहीं कहती थी, मगर अब कुछ दिनों से उसका रवैया बहुत ज़्यादा बदला बदला लग रहा था। और फिर एक दिन मैं अपने छोटे भाई से बहुत डर गई थी। जब आधी रात को प्यास लगने की वजह से मेरी आँख खुली तो मैं देखकर हैरत में पड़ गई थी कि मेरा छोटा भाई जाग रहा था, मुझे ही देख रहा था। उसका इस तरह मुझे घूर घूर के देखना बहुत परेशानी में डाल गया था। मैं अब अपने भाई से बहुत घबराने लगी थी। और फिर मैंने उसको एक दिन बोल भी दिया कि तुम बड़े हो रहे हो तो तुम अपने कमरे में सोया करो। मेरी बात सुनकर वह गुस्से से बोलने लगा, ठीक है, अगर मैं बड़ा हो गया हूँ तो यह घर छोड़कर ही चला जाता हूँ, फिर आपको मेरी तरफ से कोई परेशानी नहीं होगी। अपने छोटे भाई के मुँह से यह बातें सुनकर मैं घबरा गई थी और फिर फ़ौरन उसको बोला था कि नहीं, तुम घर छोड़ने की बात मत करो, अगर तुमको मेरे साथ ही सोना है और मेरे साथ ही रहना है तो तुम वैसे ही करो, मैं तुमको कुछ नहीं बोलूँगी, बस ये घर छोड़ने की बात कभी मत करना। मेरी बात पर चुप हो गया, मगर मैं पूरी तरह से परेशान हो गई थी। मुझे उसकी हरकतें और उसकी सोच बिल्कुल समझ नहीं आ रही
थी कि वह क्या सोचने लगा था। दिन में काम करते हुए भी मुझे उसकी नज़र खुद पर गड़ी हुई महसूस होती थी और वह मेरे पीछे पीछे ही रहता था। रात होने के बाद जब मैं सोने वाली होती तब मेरे कमरे में चला आता और यही कहता कि मैं यहीं सोऊंगा। मगर अब मुझे बहुत घबराहट होने लगी थी। मैं रात में सो नहीं पाती थी और वजह उसका जागते रहना था। मैं समझ नहीं पाती थी कि वह अगर मेरे साथ सोना चाहता था तो फिर उसको सो जाना चाहिए था, मगर वह जागता रहता था, मुझ पर ही नज़र रखता था। रात को जब भी मेरी नींद खुलती वह मेरे बहुत करीब बैठा रहता था। मैं बहुत घबरा जाती थी और मेरे हाथों पैरों पर पसीना आने लगता था। मेरी सांस फूल रही थी, जैसे सीने में दबाव महसूस हो रहा था और मैं बहुत कोशिश के बावजूद भी हरकत नहीं कर पा रही थी। ना ही अपने भाई से ही कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वह जागता क्यों रहता है? मैं बुरी तरह घबराहट का शिकार हो गई थी और अपने भाई की वजह से मेरी भी नींद उड़ चुकी थी और मैं दिन में भी आराम नहीं कर पाती थी। मुझे बहुत ज़्यादा एहसास हो रहा था कि मेरा भाई बहुत बदल गया है और यह बदलाव बहुत गलत किस्म का था। फिर एक दिन मुझ पर अपने भाई की हालत का राज खुला था, जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए थे और मैं जीने के काबिल भी नहीं रही थी। मेरा दिल किया था कि ज़मीन फटे और मैं उसमें समा जाऊँ। इतनी बेइज्जती और इतनी घटिया हरकत सोच भी नहीं सकती थी कि जो मेरे भाई ने की थी। मेरे भाई की हरकत ने मुझे जीते जी मार दिया था। मैं बहुत ज़्यादा डर और तकलीफ़ में गड़कर रह गई थी। जो कुछ भी हुआ था वह मेरे होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था ज़िंदगी कभी मुझे इस मोड़ पर भी लाकर खड़ा कर देगी कि बाद में खुद से नज़रें मिलाने के लायक नहीं रहूँगी। और इतना दुख मिला कि दिल कर रहा था कि मैं इस दुनिया से ही चली जाऊँ, अपने छोटे भाई का बिल्कुल एहसास ना करूँ। उस रात ने मेरी ज़िंदगी बदल दी थी। जब एक रात तबीयत ठीक ना होने की वजह से मैं जल्दी सो गई, नींद में मुझे एहसास हुआ कि कोई झटके से मेरे बिस्तर पर बैठा है। मैं कुछ समझ पाती कि इसके पहले ही मेरे भाई ने मेरे ऊपर, हम 2 ही बहन भाई थे और हमारी बदनसीबी थी कि हमारे माँ बाप बहुत जल्दी हमें दुनिया में अकेला छोड़ गए थे। मैं उस वक्त 14 साल की थी और मेरा भाई 6 साल का था जब एक रोज़ हमें स्कूल भेजकर माँ बाप अपने किसी जानने वाले के घर देहांत में गए हुए थे। वापसी आते हुए मेरे माँ बाप का बुरी तरह से रोड एक्सीडेंट हुआ और वह चल बसे थे। मैं इस वक्त अपनी क्लास में बैठी पढ़ रही थी जब मुझे प्रिंसिपल ने बुलाया और ख़बर सुनाई थी। यह खबर मुझ पर बिजली की तरह गिर गई थी। मेरी तो जैसे दुनिया ही गुजर गई थी कि मेरे इतने चाहने वाले मेरे माँ बाप इस दुनिया से चले गए थे। मैं अपने माँ बाप की मौत पर बहुत रोई थी। मेरे चीखने और तड़पने की आवाज़ पूरे ख़ानदान और मोहल्ले वालों को रुला रही थी। मगर मेरा छोटा भाई मेरे माँ बाप के देहांत से बहुत ज़्यादा सदमे में चला गया था और पूरी तरह से सहम गया था। इसकी वजह से उसकी हालत ख़राब हो गई थी। मेरे सारे ख़ानदान वालों ने जैसे तैसे मेरे भाई को रुलाया तो इतना रोया कि मेरा दिल फट गया था और मैं अपना काम भूल गई थी। उसकी उम्र ही क्या थी जिसमें उसके माँ बाप की जुदाई सहनी पड़ गई, और ऐसे वक्त में जबकि मेरा भाई अभी तक माँ पापा के साथ सोता था और माँ बाबा का बहुत ज़्यादा लाडला था। उसको दौरे पड़ने लगे थे और यह बहुत ख़तरनाक बात थी। मेरे चाचू ने उसको किसी अच्छे से डॉक्टर से चेक करवा कर उसको नींद की दवाई देना शुरू करवा दिया था। मेरा भाई ज़्यादातर बेहोश रहता था। उसको कोई होश नहीं रहता था कि घर में क्या हो रहा है और क्या नहीं। हमारे घर में 2 पोर्शन बने हुए थे, एक पोर्शन हमारा था और एक कमरे का चाचा का था। चाचा के 2 ही बेटे थे और बेटी कोई नहीं थी, जिसकी वजह से चाचा मुझ पर बहुत ज़्यादा प्यार लौटाया करते थे और अपनी बेटी का सारा शौक़ मुझसे ही पूरा करते थे। और यह बात मेरी चाची को बहुत बुरी लगती थी कि मैं उनके बच्चों का हक़ मार रही हूँ। चाचा के अलावा चाचा के दोनों बेटे भी मुझसे बहुत लगाव रखते थे, मगर मेरी चाची इन सब की वजह से मुझसे नफ़रत करने लगी थी। मगर मेरी माँ की वजह से कुछ कह नहीं पाती थी, क्योंकि मेरी माँ चाची के मुकाबले में अमीर घराने की बेटी थी और गवर्नमेंट कॉलेज की हेड भी थी। यानी हर लिहाज से मेरी माँ का पलड़ा चाची से भारी था। मगर माँ बाबा के देहांत के बाद से उनको मौका मिल गया था कि वे अपने दिल की भड़ास निकालें और मुझे खूब बातें सुनाती कि मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं बड़ी हो गई हूँ और अपना और अपने भाई का ख्याल रखा करो और घर की जिम्मेदारी भी खुद उठाओ। मुझे चाची की बातों से बहुत दुख होता था और चाची की बातों से बहुत तंग होते थे, मगर कुछ कह नहीं पाते थे। वह उनकी पसंद की बीवी थी। अभी मैं अपने माँ बाप की मौत के सदमे से नहीं निकल पाई थी कि मुझे अपने भाई की हालत के साथ साथ चाची की तकलीफ़ वाली बातें और रवैया ने मुझे बुरी तरह तोड़ कर रख दिया था और मैं इस वजह से बहुत परेशान रहती थी और दिन रात रोती रहती थी। मुझे इस उम्र में ज़िंदगी की कड़वी सच्चाई को झेलना पड़ रहा था। मेरे चाचा भी हमारी वजह से बहुत परेशान थे, क्योंकि वह हम दोनों बहन भाई से बहुत प्यार करते थे, मगर चाची की वजह से वह हम दोनों को वक्त नहीं दे पा रहे थे। चाची की नफ़रत बढ़ती जा रही थी और फिर उस नफ़रत को ख़त्म करने के लिए चाचा ने मेरा रिश्ता अपने बड़े बेटे के साथ तय कर दिया। मगर यह बात सुनते ही चाची ने बहुत बवाल मचाया और चाचा से बहुत लड़ाई की और मुझे भी खूब गालियाँ दी और कहा कि यह रिश्ता किसी हाल में नहीं होगा,
मगर जब चाचा नहीं माने तो वह रूठ कर अपने मायके चली गई। अब जब तक चाचा अपने फ़ैसले से पीछे नहीं हटेंगे और कहीं और शिफ्ट होने का वादा नहीं कर लेते, वह वापस नहीं आएंगी। तब मजबूरन चाचा ने चाची की बात मानने का फ़ैसला कर लिया और मेरे मामा को बुलाकर उनकी निगरानी में पूरा घर बिकवा कर हमारा हिस्सा मेरे मामा को दे दिया और वह दूसरा घर खरीद कर वहाँ शिफ्ट हो गए। मगर जाने से पहले मामा की मौजूदगी में एक ऐसा काम कर दिया था जिसका चाची को पता नहीं था। बस वह इस काम से बहुत खुश थी कि उसकी चाहत पूरी हो गई थी। फिर चाचा के चले जाने के बाद मेरे मामा ने अपने घर वाले इलाके में हमारे लिए एक घर खरीद कर हम बहन भाई को वहाँ शिफ्ट कर दिया। उसके बाद मामा तकरीबन रोज़ ही हमारे पास चक्कर लगाते थे और हमारी हर ज़रूरत पूरी करते थे। मगर मामा भी हमें अपने घर लेकर नहीं गए थे क्योंकि चाची की तरह मामी भी हमें अपने साथ रखने को तैयार नहीं थी। इतनी छोटी सी उम्र में हम दोनों बहन भाई को अकेला रहना पड़ा था। मैं अपने भाई की तरफ ध्यान देने लगी थी। दौरे वाली दवाइयों की वजह से मेरा भाई अपना बचपन तकरीबन खो ही चुका था। उसे माँ बाप की जो थोड़ी बहुत याद थी वह सब भूलता जा रहा था और मैं भी यही चाहती थी कि वह सब भूल जाए। उसके दिमाग में तकलीफ़ बिल्कुल ना रहे कि माँ बाबा की मौत के बाद चाचा की मजबूरी और चाची के कड़वे शब्द ना रहे और ना वह दुखी हो। बस मैं अपने भाई के दिमाग पे यह बात बैठा दी थी कि माँ बाबा उसको डॉक्टर बनाना चाहते थे। तब से मेरा छोटा भाई अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस था क्योंकि उसको डॉक्टर बनना था और हमें रुपये पैसे की कोई कमी नहीं थी क्योंकि माँ बाप की गवर्नमेंट जॉब की वजह से उनकी पेंशन हमें मिलती थी। हमारा घर बहुत आराम से चल रहा था, किसी के ना होने से मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता था। पर अब कुछ वक्त से मेरा भाई बहुत बदला हुआ सा महसूस होने लगा था और पढ़ाई का बहुत शौकीन मेरा छोटा भाई पढ़ाई से जी चुराने लगा था और तो और उसने अपने दोस्तों के साथ खेलना भी छोड़ दिया था। जब मैंने उससे पूछा कि कोशिश की तो उसने मुझसे बदतमीज़ी से बात की और कहा कि वह अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रहना चाहता है। वह मुझे जवाब देने लगा था और सिर्फ इतना ही नहीं, वह रात में मेरे पास सोने की ज़िद करता था। मगर मैंने महसूस किया कि उसकी हालत अजीब होती जा रही थी। सोता नहीं था। जब मैं पूछती तो कहता घोड़ी का दूध पिया है इसीलिए ऐसी तबीयत हो रही है। मगर उसकी हालत और हरकत मुझे बुरी तरह परेशानी और घबराहट में डाल दिया था और मैं अपने छोटे भाई के इस बदलाव से बहुत डरी हुई रहने लगी थी। और फिर एक रात मेरे छोटे भाई ने मुझ पर क़यामत की रात थी जब एक रोज़ तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं जल्दी सो गई थी। तभी मुझे नींद से महसूस हुआ कि कोई मेरे बिस्तर पर बैठा है तो मेरी आँख खुल गई और अपने भाई को अपने बहुत करीब बैठा देखकर मेरी डर से आँखें खुली की खुली रह गई थी। और उससे पहले कि मैं कुछ कहती मेरे छोटे भाई ने मेरे ऊपर थप्पड़ों की बौछार कर दिया। साथ साथ कहे जा रहा था, इससे अच्छा होता माँ बाप के साथ में मर गई होती, कम से कम आपकी वजह से मुझे इतनी ज़िल्लत ना उठानी पड़ती। मैं अचानक उसकी हरकत और बातों ने मुझे हैरत में डाल दिया था। मगर यह सब क्यों कर रहा था और अपनी माँ जैसी बड़ी बहन के ऊपर हाथ क्यों उठाया था। तब मैं बड़ी मुश्किल से उसे झटके से खुद से दूर किया और गुस्से से चीख कर बोली कि क्या बदतमीज़ी है, तुम होश में तो हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की, और यह क्या बकवास बातें कर रहे हो, मतलब क्या है तुम्हारी इस बात का। तो मेरी बात पर मेरा छोटा भाई नफ़रत से बोला कि हाँ मैं पूरे होश में हूँ, मगर आपकी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। आपकी वजह से ही मुझे लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। आपकी वजह से मेरे दोस्तों ने मुझसे दोस्ती तोड़ दी है। मैं कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। उसकी बात सुनकर मैं हैरत में रह गई थी। मुझे समझ नहीं आया था कि वह ऐसा क्यों कर रहा था। तब मैंने उसको कहा कि मुझे खुलकर बताओ तुम क्या कह रहे हो। तब वह रोते हुए कहने लगा कि कुछ दिन से लोग मुझे देखकर इशारेबाजी करते और मुझ पर बातें करते, मगर मैं नहीं समझता था कि यह लोग आखिर क्यों ऐसा कर रहे हैं। फिर एक रोज़ जब मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने गया तो मेरे दोस्तों की माँ ने मुझे यह कहकर भगा दिया कि तुम एक चरित्रहीन बहन के भाई और तुमसे दोस्ती करके हमारे लड़के ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हारी बहन से कोई लड़का अकेले में मिलने आता है और जब तुम स्कूल और खेल के मैदान में होते हो तो वह लड़का तुम लोगों के घर आता है और तुम्हारी बहन के साथ अकेले घर में वक्त गुजारता है। और अब आपकी वजह से मोहल्ले के आवारा लड़के भी मुझे परेशान करने लगे हैं। मेरा सुकून बर्बाद हो गया है। मैं स्कूल नहीं जा सकता हूँ, ना ही खेलने, और यह सब आपकी वजह से हुआ। बताइए मुझे कौन है वह। तब अपने भाई की बात पर मुझे ज़िल्लत हुई थी। मैंने कहा कि मैं अपने भाई के लिए क्या कुछ किया था और एक वह है जो मेरे साथ यह सब कर रहा था। मगर मैंने उसको कुछ नहीं कहा। उसके सामने पहली बार चाचा और मामा को कॉल मिलाई थी और उनको भी सारी हकीकत बताई। चाचा और मामा को सुनकर मेरा भाई हैरान हुआ कि हमारा कोई रिश्तेदार भी है। चाची की वजह से हमारे घर नहीं आते थे, इसलिए मेरा भाई उनके बारे में कुछ नहीं जानता था। फिर मेरे चाचा ने मेरे भाई से बात की और कहा कि वह लड़का मेरा बेटा है और तुम्हारी बहन का पति है। नए घर में जाने से पहले मैंने उनकी शादी करवा दी थी और अपने बेटे को जिम्मेदारी दी थी कि वह तुम दोनों को अकेला ना छोड़े। तुम्हें इसलिए नहीं पता था कि माँ बाबा की मौत के बाद तुम्हारी हालत बहुत ख़राब थी और तुम्हारा दिमाग सुकून करने के लिए तुमको दवाई दी गई थी और इस वजह से तुम सबको भूल चुके थे। और तुम्हारी बहन चाहती थी
कि जब तक तुम्हारा मेडिकल में एडमिशन नहीं हो जाता तब तक तुम्हें किसी बात के बारे में ना बताया जाए। इसलिए तुम सबसे अनजान थे। अपनी दीदी से माफ़ी मांगो जिसने तुम्हारी खातिर अपने आप को भुला दिया। शादी का नाम भी नहीं ले रही थी। तुम पढ़ाई पूरी कर लो और तुमने लोगों की बातें सुनकर अपनी बहन से कुछ नहीं पूछा। उसके साथ इतना गलत किया। चाचा की बातें सुनकर मेरा भाई बहुत शर्मिंदा हुआ और मुझसे माफ़ी मांगने लगा, मगर मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी और मैंने उसको कमरे से निकाल दिया कि अभी मुझ में हौसला नहीं था कि इसको कुछ कहती या माफ़ करती। अभी मुझे कुछ वक्त लगा था इस तकलीफ़ से निकलने में, मगर मैं जानती थी कि ज़्यादा देर तक किसी से नाराज़ नहीं रह सकती थी। यह तो फिर भी मेरा भाई था, मगर कभी कभी हमें भी कुछ वक्त चाहिए होता है पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ने के लिए। मैं भी अपने आप को वक्त देना चाहती थी। फिर वक्त के साथ साथ मैंने अपने भाई को माफ़ कर दिया था और अपने पति और भाई के साथ एक ही घर में रहने लगी थी और चाची को भी यह बात पता चल गई थी। चाची ने भी मुझे स्वीकार कर लिया था। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को स्टोरी पसंद आई हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें।